वेलकम टू हिंदी समाधान चैनल। आज हम इस नई वीडियो में अमीर खुसरो के बारे में बताएंगे। अमीर खुसरो का संक्षिप्त रूप से परिचय देंगे और इनके साहित्यिक परिचय पर भी प्रकाश डालेंगे। अमीर खुसरो है ना, जिनका जन्म 1253 ईस्वी में हुआ। अमीर खुसरो एक महान संगीतज्ञ है और बहुभाषाविद एवं कई भाषाओं के ज्ञाता कहे जाते थे और सच्चे देशभक्त थे। अमीर खुसरो ही पहले मुस्लिम कवि माने जाते हैं तथा यह प्रथम खड़ी बोली के कवि भी कहे जाते हैं। अमीर खुसरो के जो पिता का नाम था वह अमीर सैफुद्दीन था, जिनका जन्म 1253 ईस्वी में एक पटियाली गांव है एटा जिले में, उसमें हुआ था। अमीर खुसरो के पिता जो थे वो जो सैफुद्दीन थे, उनके 3 पुत्र जन्मे। एक इजुद्दीन, एक अबुल हसन, और अबुल हसन ही अमीर खुसरो कहलाए, और तीसरे हिसामुद्दीन। ये 3 पुत्र थे। उनके अमीर सैफुद्दीन, उनके जो पिता थे, उनके 3 पुत्र थे। तो अबुल हसन जो थे वही अमीर खुसरो कहलाए। इनके पिता ने इनकी शिक्षा का बहुत प्रमुख व्यवस्था की और पढ़ने के लिए बिठाया, परंतु एक युद्ध में इनके पिता का देहांत हो गया, दुर्भाग्य से इनकी बाल्यावस्था में ही। फिर अमीर खुसरो अपने नाना इमादुल मुल्क के यहाँ दिल्ली आ गए और इनके नाना इमादुल मुल्क ने उनकी शिक्षा की व्यवस्था जो कि वह एक व्यवस्थित ढंग से बहुत प्रमुख रूप से की, परंतु उनके नाना के भी फिर देहांत हो गया। फिर इनको एक शिष्यता मिली निजामुद्दीन औलिया की। तब ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य बने, तो निजामुद्दीन औलिया भी इनसे बहुत प्रेम करते थे और अमीर खुसरो भी इनसे बहुत प्रेम करते थे, अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया से। तो जब निजामुद्दीन औलिया का जब देहांत हुआ, तो अमीर खुसरो ने काव्य की 2 पंक्तियां कहीं कि गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डाले केस, चल घर खुसरो आपने, रैन भई चहुदेस। तो ये उन्होंने लिखा था, जो सहमत बहुत ही प्रसिद्ध है। और अगर कोई पंक्ति आती है तो मुख पर, तो कोई भी साहित्यकार उनकी इन पंक्ति को बखान करता है। और जब निजामुद्दीन औलिया ने ये कहा कि निजामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो के बारे में कि जब मुझसे ये अल्लाह पूछेगा कि तुम क्या लाए, तो मैं ये कह दूंगा कि मैं अमीर खुसरो को लाया हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इतना प्रेम करते थे निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो से। और अमीर खुसरो की जो मृत्यु हुई वो 1325 में हुई। तो ये समझ लीजिए, इस 3 को यहाँ 2 से पहले ले आइए तो फिर 1325 हो जाएगा। जैसे यहाँ 1253 है, तो 3 को इस 2 से पहले लगा लीजिए, वही मृत्यु का समय आ जाएगा। 1325 में उनकी मृत्यु हुई। निजामुद्दीन औलिया से अमीर खुसरो को बहुत प्रेम था। तो मृत्यु के बाद जब उनकी मृत्यु हो गई अमीर खुसरो की, तो निजामुद्दीन औलिया के बराबर में उनकी कब्र बनाई गई। तो अमीर खुसरो एक बहुत बड़े संगीतज्ञ भी थे। तो उन्होंने ढोलक एवं तबला का आविष्कार किया और भारतीय संगीत एवं ईरानी संगीत के मिश्रण से उन्होंने एक नए रागों एवं तालों का आविष्कार किया। वे भारतीय संगीत के प्रवर्तक कहलाते हैं एवं उनको हिंदी गजल का भी प्रवर्तक कहा जाता है। इनकी साहित्यिक परिचय में मैं भी बताता चलूं, तो पुस्तकें जो थी इनकी लगभग 99 पुस्तकें बताई जाती हैं, जिसमें से 22 प्राप्त हैं और 3 हिंदी की हैं उसमें से,
और जिनमें से तीनों में से भी एक उनकी पुस्तक हिंदी की प्राप्त हुई, जिसे कहा जाता है खालिक बारी। ये भाषाविद थे, ये बहुत बड़े, इन्हें विविध भाषाओं का ज्ञान था, जिनमें से इन्होंने फारसी में 5 दीवान और 14 मसनवियाँ इनकी मिलती हैं। और फुटकर के रूप में इन्होंने पहेलियाँ लिखी, ढकोसले लिखे, कहावतें लिखी, मुकरियाँ लिखी, गीत लिखे एवं 2 सूखने लिखी, जैसे कि पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, या खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजाए, है। जैसे एक थाल मोती से भरा, सबके सर पर औंधा धरा, एक डव से मोती गिरे, बताओ क्या है। तो ये क्या, तो ये एक पहेलियां हैं, कहावतें हैं, तो ये एक फेमस हैं इनकी। तो ये लौकिक साहित्य के क्षेत्र में भी इनको बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। तो ये एक संक्षिप्त रूप से इनके बारे में बताया गया। और एक चीज और थी, निजामुद्दीन औलिया ने इनको तुर्क अल्लाह कहा, है ना। तो ये उन्होंने उपाधि दी निजामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो को। तो मैं समझता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। संक्षिप्त रूप से मैंने ये अमीर खुसरो का परिचय दिया है। फिर नई वीडियो में दोबारा से मिलते। ओके, गुड बाय।